प्रश्नावली 11.4 का हमारा 10वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी, और निकालना किस में है, घन एमएम में। ठीक, तो मतलब हमारे पास एक दवाई की गोली हो गई है। ठीक, और जिसका व्यास कितना है 3.5 mm। कितना है ये, यहाँ से यहाँ तक पूरा 3.5 mm है। ठीक, तो इसकी त्रिज्या मतलब डी जो है, डी मतलब व्यास हमारा कितना है 3.5 mm। ठीक, 3.5 mm। तो हमारा जो त्रिज्या होगी आर, हमारे पास जो त्रिज्या होगी आर वो कितनी होगी, इसकी आधी, 3.5 की आधी। 3.5 की आधी कितनी हो जाएगी, 3.5 की आधी हो जाएगी 1.75 mm। ठीक, अब ये कह रहा है कि इसमें कितनी दवाई आएगी। तो इसके आयतन के बराबर इसमें दवाई आएगी, जितना इसका आयतन होगा उतनी दवाई भर जाएगी इसमें, उससे ज़्यादा तो आएगी नहीं। तो हमारे पास जो दवाई भरी जाएगी वो इसके आयतन के बराबर, तो इसका आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब किसी भी गोली का आयतन होता है। तो आयतन तो हमारा हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें हम इसका मान रख देते हैं 4/3 पाई का मान कितना 22/7 गुणे आर हमारा कितना 1.75 का क्यूब। ठीक, 1.75 का क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 गुणे 22/7 गुणे 1.75 गुणे 1.75 गुणे 1.75। ठीक, क्यूब में है ये, तो हम इसका गुणा 3 बार कर लिए। अब 7 से इसको काट देते हैं, 7 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, 3 17, बचा 3, 7 5 35, कितना आया 2.25। तो हमारे पास अब बचा कितना, हमारे पास अब बच गया 4/3 गुणे 22 गुणे 0.25 गुणे 1.75 गुणे 1.75। अब हम 0.25 का गुणा 1.75 में करेंगे, 0.25 का गुणा 1.75 में करेंगे, कितना आएगा। तो हम करके देखते हैं 1.75 गुणे 0.25, तो 5 में 5 का गुणा आ जाएगा 25, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 2 37, 5 × 1 = 5, 3 8, 2 5 10, 2 × 14 15, 2 1 2, 1 3। ठीक, कितना हो गया 3। हमारे पास आया क्या 5, ये 7, 8 5 13, 3 1 4, 1 2 3 4, 4 अंक बाद 1 2 3 4। हमारे पास कितना आया 0.4375। तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 गुणे 22 गुणे, अब इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा 0.4375 गुणे 1.75। ठीक, 1.75। अब हम क्या करेंगे 0.4375 गुणे 1.75, इसका गुणा करेंगे, तो वो भी करके देख लेते हैं हमारे पास कितना आता है। ये हो जाएगा 0.4375 गुणे 1.75। ठीक, 5 का गुणा 5 में, 5 × 5 = 25, 5 7 35, 2 37, 5 × 15, 3 18। ठीक, 5 × 20 21, ये हो गया। 7 का गुणा 7 × 5 = 35 की 5, 7 × 7 = 49,
49, जोड़ेंगे हासिल कितना आया 52, 52 की 2 हासिल लगा 5, 7 त्रिक 21, 21 और 21 5 56, नहीं 21 5 26, 26 की 6 हासिल लगा 2, 7 चौका 28 2 30। ठीक, अब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये सारे के सारे ही संख्या होंगी 5 7 3 4। ठीक, तो मेरे पास आया कितना 5 7 5 12, 5 2 7 8 15 1 16, 7 6 13 1 14 1 15, 3 2 5 1 6 4 3 7। कितना आया, ये हमारा आ गया कितने अंक बाद दशमलव लगेगा 2 2 4 2 6, 6 अंक बाद 2 2 4 2 6 अंक बाद दशमलव लग गया। हमारे पास आया कितना, हमारे पास जो आया 4/3 गुणे 22 गुणे, अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 0.7 6 5 6 2 5। ठीक है ना। अब हम 22 का गुणा इसमें करेंगे, 22 का गुणा 0.7 6 5 6 2 5 में करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, करके देखते हैं। नहीं 22 नहीं, 22 चौका 88 कर लो। ठीक, 22 चौका 88, 88 गुणे 0.7 6 5 7 6 5 6 2 5, ठीक, बटा 3। तो हमारे पास हो जाएगा क्या, हमारे पास आएगा 6 7 6 5 6 2 5 गुणे 88, ये हो जाएगा, यहाँ दशमलव है सबसे आगे तो 8 का गुणा करेंगे, 8 5 40, 8 दूना 16 4 20, 8 6 48 2 50, और ये हो जाएगा 8 5 40, 5 45, 8 6 48, 48 4 52, 8 7 56, 5 61। अब यही सेम होगा 1 2 3 0, 8 का गुणा फिर से है तो यही होगा 5 2 1 6। ठीक, 0 0 0 5 5 2 7 2 1 3 6 1 7 6। ठीक, कितना आ गया, कितने अंक बाद दशमलव 1 2 3 4 5 6 अंक बाद 1 2 3 4 5 6, मतलब कितना आया 67 दशमलव, हमारे पास जो आया वो आया 67.375 भागे में क्या 3, भागे में हमारे पास 3। अब क्या हो जाएगा, हम 3 से भाग देंगे तो ये आ जाए लगभग 22.45833, तो ये लगभग में हमारे पास आ जाएगा 22.46 के। ठीक, लगभग में हमारे पास कितना आ जाएगा 22.46 के, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा घन यमम। ठीक, 22.46 घन यमम जो है इतनी दवाइयाँ इसमें भरी जा सकती हैं, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक।